बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सकुलेंट्स को हम वाटरिंग कैसे करनी चाहिए हमें दिसंबर में। तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पेस्ट लग जाते हैं। ये लिज़र्ड लिप्स का मेरा एलो है। इसकी फ्लावरिंग पिछले 10 दिन से हो रही है और ये इसके जो बारीक बारीक न्यू लीव्स होते हैं इन पे माइट्स वगैरह भी आ जाते हैं और बहुत इनके अंदर छुप जाते हैं। बहुत छोटे लीव्स होते हैं और ये अंदर को मुड़े मुड़े होते हैं। ये खुले हुए नहीं होते हैं क्योंकि मैच्योर होकर इन्होंने खुलना होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर पेस्ट लग जाते हैं। और कोई भी चीज़ जो ड्रॉट टॉलरेंट हो, जहाँ पे पानी ना जाता हो, वहाँ पे मिलीबग्स तो ज़रूर लग जाते हैं और स्पाइडर्स माइट्स भी उनके जाले बन जाते हैं। तो इनको अगर हम पानी से वॉश नहीं करेंगे, अगर हम समझेंगे कि दिसंबर का मंथ है और अगर हम इनको वाटरिंग इनके लीव्स पे करेंगे तो ये मर जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता। एक लिमिट होती है कि उनके मरने का भी एक तरीका होता है, इनके गलने का लीव्स का। अगर हम रोज़ वाटरिंग करेंगे, अगर हम इनको रोज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर ये गलेंगे नहीं। अगर हम 15 डेज़ के बाद ही इनको वाटरिंग कर रहे हैं और जितने भी ये बग्स वगैरह हैं ये ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं और उन जगहों पे लगते हैं जहाँ पे खुश्की हो, जो ड्राई एरिया हो। और मकड़ी के जाले भी वहीं पे लगते हैं जहाँ पे पानी ना जाता हो, जहाँ पे ड्राई एरिया हो। तो ये प्लांट्स के जितने भी ड्राई एरियाज़ होते हैं वहाँ पे अटैक करते हैं, वहाँ पे ये अपनी जगह बना लेते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। तो अब जब भी हमने इनको वाटरिंग करनी है, चाहे वो दिसंबर का मंथ है, ये नहीं हम करेंगे कि सर्दियाँ आ गई हैं तो फिर हम इनको बिल्कुल अवॉइड कर दें। गर्मियों में तो दूसरे प्लांट्स पे पानी पड़ता है तो साथ में थोड़ा बहुत इनके अंदर चला जाता है, लेकिन सर्दियों में जो लोकल्स हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें भी इतनी वाटरिंग नहीं होती, जिसकी वजह से ये सब के ऊपर मिट्टी पड़ जाती है। तो इनके जो लीव्स हैं इनको हमने चेक करना है कि जहाँ पे बग्स वगैरह, मिली बग्स या स्पाइडर माइट्स लगे हुए हैं उनको हमने देखना है। ये जो मेरा एंजॉय पोथो है, इनकी इसके ऊपर भी माइट्स वगैरह लगने शुरू हो गए थे, इसके मैंने लीव्स को वॉश किया है। अगर हम इसको पानी नहीं भी दे रहे हैं इनको, तो अगर 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद हम इनके लीव्स को साफ़ करेंगे, क्योंकि मिट्टी एक दिन में नहीं पड़ जाती है, वो थोड़ा टाइम लेती है मिट्टी पड़ने में और बग्स को भी लगने में थोड़ा टाइम लगता है, वो एक दिन में नहीं लग जाते हैं। तो जब हमने 15-20 दिन के बाद इनको ड्राई सोल में रखना है, 15-20 दिन, फिर इनको वाटरिंग करनी है। अगर एक पॉट की सॉइल 1 मंथ के लिए ड्राई नहीं हो रही तो वो हम दरमियान में टाइम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वो टाइम काउंट करना है जो ड्राई में है, जो वेट में है उसको हमने काउंट नहीं करना। और कोशिश करें कि इन प्लांट्स को, ये जो टेराकोटा पॉट होते हैं इनके जो अंदर ही सकुलेंट्स को लगाएं, क्योंकि जो प्लास्टिक पॉट होते हैं वो पानी को होल्ड करके रखते हैं। और इनमें वो वाली सॉइल यूज़ करें जैसे सैंडी सॉइल, जो कि इनके पानी को होल्ड करके ना रखे, जल्दी ड्राई हो जाए। इनको ड्राई रहना पसंद होता है तो फिर बग्स भी लग जाते हैं, तो उनका हल करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनमें केमिकल्स डालेंगे या सोपी वाटर्स डालेंगे, तो सोपी वाटर में भी केमिकल, सोप में भी केमिकल्स होते हैं, तो उसको हम अवॉइड करेंगे, तो उससे हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। इनको बिल्कुल भी सोप पसंद नहीं होता है जो सकुलेंट्स होते हैं। तो इनके ऊपर वाले लीव्स हम धो देते हैं, जो नीचे लीव्स होते हैं उनको भी साफ़ करना है, क्योंकि उन तक पानी नहीं पहुंचता है। तो जितने भी नीचे वाले लीव्स हैं उनको भी साफ़ करें, ऊपर वाले लीव्स पे तो पानी चला जाता है, वो तो साफ़ हो जाते हैं। तो इनकी वो वाली सॉइल यूज़ कभी ना करें जो पानी को होल्ड करके रखती है, जैसे कोकोपीट तो बिल्कुल ना यूज़ करें। प्लास्टिक के पॉट, उनमें तो वो वाटर ड्राई होता ही नहीं है, तो जिसमें वाटर ड्राई ना हो उनका होल्ड करके रखे, वो पॉट भी यूज़ नहीं करने, वो सॉइल भी यूज़ नहीं करनी। और इनको सर्दियों में खाद दें। ये ब्लैक एलो है, ब्लैक ब्यूटी, इसकी भी लीव्स पे स्पाइडर माइट्स का अटैक हुआ है और इस पे भी लगे हुए हैं। इसको भी अच्छी तरह से जब हम धोएंगे तो इनकी सॉइल में भी पानी ऑटोमेटिकली ही चला जाएगा। तो अब हमने
तब वाटरिंग करनी होती है जब बिल्कुल ये ड्राई रहते हैं। 15 दिन 20 दिन ड्राई सॉइल में रख के फिर वाटरिंग करनी है। और नीचे की लीव्स को भी धोना है, उनको भी। अब मेरे एक हाथ में कैमरा है तो मैं इसको दूसरे हाथ से, आप नीचे से साफ़ कर सकते हैं, ऊपर से पानी डाल सकते हैं ताकि वो ऊपर से भी साफ़ हो जाए और नीचे से भी साफ़ हो जाए। तो जिसको पानी देना है उसको अलहदा से दें। ये बिल्कुल उनको शॉवर से ना दें पानी, क्योंकि शॉवर से फिर सभी प्लांट्स में चला जाता है पानी। उससे फिर अगर हमने एक प्लांट को वाटरिंग करनी है, एक की ज़रूरत है पानी की, दूसरे की नहीं है, तो फिर वो रोड पे हो जाता है। ये इनको बिल्कुल पानी से और मिलीबग से बचा के रखना है। इनके रोट्स होने का पता ही नहीं चलता कि ये कब ये रोट हो जाते हैं। 1 सेकंड में ये रोट हो जाते हैं। और हम कहते हैं कि हमने तो कुछ भी अपने प्लांट्स को एक्स्ट्रा नहीं दिया है। और खाद जो थी वो इसको सर्दियों में जब नवंबर का मंथ था तभी मैंने गोबर की खाद सबको दे दी थी। और साथ में गोबर की खाद फंगस क्रिएट करती है, तो इसमें लीफ कंपोस्ट इनको बेस्ट होती है, इनको डालनी इनको बहुत पसंद होती है लीफ कंपोस्ट। ये इसका बेबी बन रहा था, बल्कि अभी भी बन रहा है। एक स्टॉक निकली है, वो ड्राई होना शुरू हो गई है, लेकिन इसका बेबी हम बनने देंगे। जो स्टॉक्स होती हैं कुछ फ्लावरिंग करती हैं, कुछ पे बेबीज बनते हैं। तो कुछ फ्लावरिंग से स्टॉक नहीं करती हैं, तो फिर वो हम बेबीज़ को भरने देते हैं। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो मदर प्लांट के साथ उसको लगा देते हैं और वो वहीं से रूट्स ऊपर ही रखते हैं, सॉइल के ऊपर रखते हैं जो बेबी होता है। तो साथ में आप ये मेरे फ्लावरिंग भी देख लें, क्रिसैंथेमम की जो फ्लावरिंग हो रही है। तो जो बेबी होता है हमारे सकुलेंट्स का, उसको हम सॉइल के ऊपर लगाते हैं, वो खुद ही जड़ें पकड़ लेता है। उसको हम नीचे करके नहीं लगाएंगे सॉइल के, वरना वो रोट हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ जड़ें नहीं होती हैं। जो प्लांट्स जिनकी रूट्स नहीं होती हैं उन सकुलेंट्स की, वो हम सॉइल के अंदर नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे भी तो उसको 1-2 हफ्ते के लिए छोड़ेंगे ताकि उनकी रूट्स आएँ। आप मेरा दूसरा गार्डन भी देख लें, क्योंकि वैसे तो वीडियो में वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि एक जो प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं उसी पे हम बात कर रहे होते हैं, तो दूसरे गार्डन हमारा अवॉइड हो जाता है। हम बिल्कुल भी इसको नहीं दिखा सकते अपनी वीडियोस में। तो ये साथ साथ थोड़ा सा गार्डन भी देख लें आप। और जो इनके जो फ्लावरिंग होती है सकुलेंट्स प्लांट्स की, ये लिनोफिलम है, इसकी जो फ्लावरिंग हो रही है उस पे भी मैंने बग्स देखे हैं, मिली बग्स देखे हैं। तो अब ये इनके सीड पॉट्स बन रहे हैं। ये सुबह मशरक़ की रोशनी है, ईस्ट वाली साइड की, जो जहाँ से सूरज निकलता है। तो सुबह सुबह की रोशनी बस आती है, जब वो साउथ में चला जाता है तो फिर ये दीवार है नेबर्स की, तो फिर ये सूरज नहीं आता है, तो फिर रोशनी पूरे टेरेस में नहीं आती सूरज की। तो इसके जो ये फ्लावरिंग हो रही है, इसके अंदर भी ये देखें, ये मिली बग्स लगे हुए हैं इसकी फ्लावरिंग के अंदर भी। हमने इनको अच्छी तरह देखना होता है, अपने प्लांट्स का ध्यान रखना है। ये नहीं कि हमने बहुत सारे प्लांट्स रख लिए हैं और हम इनको बिल्कुल छोड़ देते हैं। हमने एक एक प्लांट को देखना होता है, उसके पास जाना होता है, उसका हाल चाल पूछना होता है कि वो कैसा है, कैसा चल रहा है। अगर हम बहुत ज़्यादा प्लांट्स की हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर हमें उनको रखना भी नहीं चाहिए, इतने प्लांट्स को। इनकी कटिंग्स भी लगाते रहना चाहिए ताकि ये हमारे पास हमेशा रहें। अगर हम इनकी कटिंग्स नहीं लगाएंगे तो एक प्लांट होगा, इनकी एक लाइफ सर्कल होता है, वो अपना पीरियड पूरा करके तो वो ख़त्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हर वक्त ये प्लांट्स हमारे गार्डन में रहें तो इनकी कटिंग्स हमने लगाते ही रहनी है, क्योंकि इनको हम अगर कटिंग्स नहीं लगाएंगे तो ये कुछ रोट भी हो जाते हैं, कुछ में वॉटिंग ज़्यादा हो जाती है, तो पता भी नहीं चलता हमें। तो अगर हर वक्त हम इनको रखना चाहते हैं तो कटिंग्स लगानी, इनकी प्रोपगेशन करनी बहुत ज़रूरी है। और इन पे जो मिली बग्स वगैरह लगते हैं उनको भी हमने देखना है कि कहाँ पे लगते हैं। अब ये टर्टल वाइन है, थोड़ी सी
हर जगह पे ये फैल जाती हैं। इनके लीव्स तो अब नहीं रहे हैं टर्टल वाइन के, लेकिन ब्रांचेस हैं इन पे। फिर जब गर्मी आएगी तो न्यू लीव्स आना शुरू हो जाएंगे। टर्टल वाइन की ये बात होती है कि जब जो अंधेरे में, डार्क एरिया में इसके लीव्स होते हैं वो हरे भरे होते हैं, जो लाइट में होते हैं वो ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं सर्दियों में। गर्मियों में तो ये ग्रीन ही होते रहते हैं। जिन जिन प्लांट्स के ऊपर मिट्टी वगैरह लगी हुई है सबको ही हमने वॉश करना है। ये नहीं कि अब ये प्लांट है इस पे मिलीबग्स अगर लगे हुए हैं तो इसको भी वॉश करना है। तो जिस पे हमने हर एक प्लांट को अपने चेक करते रहना है, क्योंकि अब फ्लावरिंग भी इनकी हो रही है तो पेस्ट भी लगेंगे। क्योंकि सर्दियों में हम ज़्यादा वाटरिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सर्दियों में ज़्यादा मिलीबग्स और स्पाइडर माइट्स लगते हैं। सर्दियों में इसलिए ज़्यादा माइट्स लगते हैं कि वाटरिंग नहीं हो रही होती। और अगर हम इनको 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद अच्छी तरह से शॉवर से धो देंगे। एक ये भी एलो है, ये है एलो ड्रैगन, तो ड्रैगन फायर है और इसकी भी फ्लावरिंग हो रही है। बहुत सारे मेरे पास माशाल्लाह सकुलेंट्स हैं, तो उनको मैंने एक ही दिन में बाय नहीं किया है। ये मैंने वक्तन फ़वक्तन इनको बाय करती रही हूँ। अभी भी मैंने कुछ शॉपिंग की है फ्लावर उसकी प्लांट्स की, सर्दियों के प्लांट्स की। कुछ गुले दाऊदी के कलर्स नहीं थे मेरे पास, वो भी मैंने बाय किए, वो अभी मैं नहीं दिखाऊंगी। और बहुत से और भी प्लांट्स मैंने बाय किए हैं, तो न्यू एडिशन हुई है मेरे गार्डन में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये फ्लावरिंग भी हो रही है, साथ साथ में सकुलेंट्स की भी हो रही है, दूसरे प्लांट्स की भी, जो मौसमी प्लांट्स होते हैं उनकी भी फ्लावरिंग हो रही है। तो अगर हम प्लांट्स खरीदते ही रहते हैं और हम रह भी नहीं सकते इनकी शॉपिंग करने से। अगर हम कपड़े वगैरह, जूते वगैरह लेते हैं तो हमें ये भी होता है कि हम अपने प्लांट्स की भी शॉपिंग करें। और हम बाज़-औक़ात कपड़ों की भी शॉपिंग नहीं करते, अवॉइड करते हैं, तो हम कहते हैं नहीं, उनकी जगह पे हम प्लांट्स ले लेंगे। क्योंकि जो शौक़ होता है वो आपको पसंद होता है और आप उसको बाय करते ही रहते हैं। अल्लाह पाक आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।